हेलो एवरीवन, 2026 में अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो कुछ ट्रूथ को जानना काफ़ी ज़रूरी है। क्या ट्रेडिंग से करोड़पति बना जा सकता है? कितना से ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहिए? ज़्यादातर लोग जो है किसी न किसी का फॉरेन ट्रिप या महंगे कार या उनके लाइफस्टाइल देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बट रियलिटी काफ़ी अलग होता है। ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं सब बोलते हैं कि इससे अवॉइड करना चाहिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। आपका पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। लोग इमेजिन करते हैं कि यार मेरे पास 10 लाख है, सॉरी 10,000 है, ज़्यादातर के पास 10 लाख नहीं है, इवन मेरे पास भी नहीं है अभी। सो 10,000 है और 1 लाख है, उनको सोचते हैं कि 1 करोड़ में या 5 करोड़ में टर्न करे और अपना लाइफ स्टाइल वेस्ट किया जाए। देखिए, ट्रेडिंग से किया जा सकता है नो डाउट, बट वो 0.5%, 0.2% लोग जो है उस कैटेगरी में आते हैं और बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। उसके लिए आपको 5 साल 10 साल मार्केट को देना पड़ेगा कम्प्लीटली। या फुल टाइम इसी को फोकस कर रहे हो, चार्ट देखना, टेक्निकल एनालिसिस में काफ़ी एकदम परफेक्ट। टेक्निकल एनालिसिस में अपने आप को अगर सचिन तेंदुलकर सहवाग बनाते हो तो ऑब्वियसली मार्केट से बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे। लेकिन इनिशियल डे में आपका ये सिर्फ थिंकिंग है कि 1 साल में या 6 महीना में या 3 महीना में ये चीज़ कर ले तो मे बी 1 महीना में ही पूरा का पूरा कैपिटल आपका वाइप आउट हो जाएगा और आप मार्केट से आउट हो जाओगे। तो इससे बचने के लिए ट्रेडिंग कैसे करें? अगर मुझे करना चाहिए या नहीं, ये तो सबसे पहला क्वेश्चन है। अगर करना चाहिए तो कितना कितना कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए? ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को कैसे बैलेंस तरीके से करना चाहिए ताकि माइंड एकदम पीसफुल रहे? आइए वन बाय वन जानते हैं। तो अगर कोई रील या किसी के लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस है तो आप पूरा उस चीज़ को इरेज कर दें। नो डाउट पैसा बनता है। मैं आपको बताऊं, क्रिप्टो करेंसी से 15 दिसंबर को मैंने स्टार्ट किया था। एक मैं चैलेंज लिया था कि 2000 को मैं 1 लाख में टर्न करूंगा, बट 2000 से मैं 9,500 में टर्न किया, राइट। उसमें से 2,000 रुपया निकाला और 7,000 रुपया जो है वापस मार्केट ने ले लिया, यानी कि मैं लॉस कर दिया। क्योंकि अगर आप जो भी क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं उनको पता होगा 31 दिसंबर से जो मार्केट पीक पकड़ा वो 91,000 तक गया था। 96 से 91,000, यानी कि 4-5% जो है बढ़ा। और मैं एक बाउंड में बाई सेल कर रहा था, जिसके कारण मुझे जो है लॉस का सामना करना पड़ा। तो गाइज ये पत्ती पे महल बनाने जैसा है। अगर एक बार बन तो जाएगा, बट एक बार अगर आप सही तरीके से सही माइंडसेट के साथ आप नहीं करोगे तो पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। तो मैं जो लेसन सीखा हूँ वही आपको बताना चाहता हूँ। शेयर मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, विच इज़ गुड, नो डाउट अपना, क्योंकि ये रेगुलेटेड है सेबी के द्वारा, गवर्नमेंट एंटिटीज़ के थ्रू जो है देख रेख की जाती है। सेबी जो काफ़ी पावरफुल है, कोई भी मैनिपुलेशन ये सब होता है तो कैचअप कर लेती है। तो अपना शेयर मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे NSE BSE का आपने नाम सुना होगा, 5,000 प्लस कंपनी लिस्टेड है और ज़्यादातर लोग तो निफ्टी 50 या सेंसेक्स में ट्रेड करते हैं वो चीज़, उसकी कंपनी या उसके इंडेक्स में। तो वहाँ आप कर सकते हो, नो डाउट। क्रिप्टो करेंसी से बचना चाहिए, जो कि मैंने जस्ट एग्जांपल बताया कि 2000 से मैं 9,000 किया, इसमें से 2,000 मैं निकाल लिया, बाकी 7K का लॉस मुझे हुआ। बड़ा मुझे अफसोस हुआ कि यार 7,000, वही मैं सही स्ट्रैटेजी से करता, मैं 2,000 से ही अगर लगातार करता, जो प्रॉफिट आ रहा था निकालते जाता, तो शायद 7,000 का मुझे प्रॉफिट हो जाता, राइट। लेकिन मैं क्या किया कि उस चैलेंज को सब ऐड कर करके, क्योंकि एक मैथमेटिकली मैंने सोच रखा था कि 12-15 ट्रेड में ही मुझे 1 लाख में टर्न हो जाएगा। सो आई थिंक दिस इज़ नॉट ए गुड थिंग। अगर गया तो एक बार में पूरा चल जाएगा और दुख होता है थोड़ा देर के लिए। सो प्लीज़ इसमें आप कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा रिस्की है। अब कितना से करना चाहिए? देखिए, अगर आपके पास 1 लाख है, सो अगर अपना मार्केट में अगर आप करना चाहते हो तो 20K से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, एक लॉट खरीद के। अगर 1 लाख से ज़्यादा आपके पास है फिर भी आपको 20K से ही करना है। मेरा ऐसा मानना है कि हालांकि मैं तो पिछले वीडियो में आपको बोला कि 20 या 30% ही आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें, रेस्ट अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट करें। बट अगर आपके पास लार्ज कैपिटल है तो 1 से 3% या 1 से 5% के बीच में ही जो है आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें, स्टॉप लॉस के साथ। 1% 2% का स्टॉप लॉस लगाएं और ओवर ट्रेड ना करें। अगर इस तरीके से करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस सीख के, विच इज़ गुड।
कभी भी करें तो 1 लाख में 20,000 से ही आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें। अगर इससे ज़्यादा है तो उसका 1 से 3 या 1 से 5% के बीच में ही ट्रेडिंग स्टार्ट करें। ये तो रहा। अगर वही क्रिप्टो में अगर आप करना चाहते हो तो अगर आपके पास 1 लाख है तो मात्र 1 या 2 हज़ार से ही स्टार्ट करें। और अगर आप 2 हज़ार से भी स्टार्ट करते हो तो 500 रुपये प्रॉफिट ईजीएस्ट वे में आप कर सकते हो। बट चार्ट देखना आना चाहिए प्रॉपर। हालांकि ये इसमें इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी है कि आप लूज भी काफ़ी ईजीएस्ट वे में आप कर दोगे। तो प्लीज़, अगर आप साइकोलॉजिकल स्ट्रांग रहते हो, साइकोलॉजिकल अगर आप स्ट्रांग हो कि मुझे इतना पैसा है बट मुझे करना है इतना ही से, ऐसा नहीं कि मार्केट बढ़ रहा है तो मैं खट से 20,000 रुपया खट लगा दूँ, या मुझे 500 का प्रॉफिट हुआ तो मैं 20,000 लगा दूँ, और वो जाएगा तो बहुत पेन होगा। सो साइकोलॉजिकल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। कभी ये माइंडसेट के साथ ना आए कि अगला बंदा जो है कार दिखा रहा है, घर दिखा रहा है, फॉरेन ट्रिप दिखा रहा है, मे बी उन्होंने 5 साल 6 साल दिया होगा मार्केट को, या कोर्स सेल करके कर रहा हो, बहुत सारी चीज़ हो सकती है। सो इन सारी चीज़ से बचना चाहिए आपको प्लीज़। सो ट्रेडिंग स्टार्ट करें तो ऑलवेज 10% 20%, अगर आपके पास कम कैपिटल है, तो अगर बहुत ज़्यादा कैपिटल है तो 1 से 5% के बीच में ही आप स्टार्ट करें। स्टॉप लॉस के साथ अगर वो चीज़ लूज हो जाए तो रेस्ट अमाउंट को आप हाथ भी ना लगाएं, इन्वेस्टमेंट के लिए रहने दें। जो आप जॉब कर रहे हो, जो भी आपका प्रोफेशन है, वो चीज़ करें। इससे क्या होगा कि आपका माइंड पीसफुल रहेगा। अगर ये सोच के आएंगे कि 1 लाख है और मैं 1 लाख को 10 लाख में या 1 करोड़ में टर्न कर लूँगा, और 1 लाख में आपका लॉस होता है 10,000 20,000 का, तो वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होगा। बट अगर आपके पास कैपिटल 1 लाख है और 10,000 से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, 20,000 से स्टार्ट कर रहे हो, और 1-2% का अगर आपका लॉस भी होता है तो मुश्किल से आपका 200 या 400 रुपये का लॉस होगा। थोड़ा माइंड पीसफुल रहेंगे। इस मेंटालिटी के साथ आप करें। और एक चीज़ और, अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और आप चाहते हो कि लाइक डीमेट अकाउंट खुलवाएं, तो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका मैं लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। या आप भी सिंपल आप जो है रजिस्ट्रेशन करके स्टार्ट कर सकते हो, जो भी आप यूज़ कर रहे हो पहले। और मुझे थोड़ा इजी टू यूज़ लगा, तो अगर आप चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप कर सकते हो। सो काफ़ी ज़्यादा मतलब है। तो कभी भी स्टार्ट करें ट्रेडिंग, ये मेरा एडवाइस है, तो 10 to 20% से ही स्टार्ट करें ऑफ टोटल कैपिटल, और रेस्ट जो है आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जो है उसको कर दें। वो मैं उस पर बात करूँगा अभी। सो 10 to 20% से ही आपको स्टार्टिंग करना है। अगर क्रिप्टो में करते हैं तो 1 to 2%, इससे ज़्यादा नहीं। टेक्निकल एनालिसिस सीखना है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, इस पे मैं जल्द ही स्टार्ट करूँगा। और 10,000 सब्सक्राइबर होगा तो मैं एक लैपटॉप लेने की सोच रहा हूँ। तो लैपटॉप पे काफ़ी ईजीएस्ट वे में चार्ट जो है ये सब दिखा जा सकता है। बट सब्सक्राइबर गेन होगा तभी, तो प्लीज़ आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँगा 10 से 15 दिन में, बट मुझे 10,000 सब्सक्राइबर चाहिए। सो टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूज स्टॉप लॉस, यानी कि 1 से 3% आप स्टॉप लॉस लगाएं। बहुत लोगों का कंसर्न होगा जो पहले से यूज कर रहे हैं, पहले से लाइक ट्रेडिंग कर रहे हैं, मेरा हिट कर जाता है स्टॉप लॉस। ये इसलिए होता है कि आपने सही जगह से एंट्री नहीं लिया। आप एंट्री ऐसे जगह पे ले रहे हो जहाँ से मार्केट डाउन में चला जाएगा। अब उस चीज़ को कैसे आप फाइंड आउट करोगे जब तक कि आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है। तो ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। बोलते हैं ना मार्केट में, लॉस छोटा करो प्रॉफिट ज़्यादा लो। तो जब भी प्रॉफिट हो तो उसको ट्रेल किया कीजिए, ट्रेलिंग से आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं, अगर 10 to 20% तो मैं चलो इसमें करना चाहता हूँ, बट अब जो है इन्वेस्टिंग कहाँ करूँ। सो ट्रेडिंग करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस का आना काफ़ी ज़रूरी है। उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस का आना ज़रूरी है। अगर आपके पास फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आता है तो शायद आपके लिए ये चीज़ नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस,
इसमें क्या होता है कि आप पूरा डिटेल से कंपनी के बारे में फाइंड आउट करते हो। टेक्निकल एनालिसिस में क्या है, चार्ट और वॉल्यूम को देख के आप पता करते हो कि प्राइस किस दिशा में जाने वाला है, नेगेटिव या अपवर्ड में या साइड वे में घूमेगा, इजली वे में आप फाइंड आउट करते हो। टीएस है जिसको टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। बट फंडामेंटल एनालिसिस से आप पता करते हो कि कंपनी कैसा है, कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है, कंपनी के पास ज़्यादा लोन तो नहीं है, कंपनी का हेल्थ जनरली बोला जाए तो चेक करते हो आप, क्योंकि आपका विज़न लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल 5 साल इस तरीके से। जब भी आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें तो आप कंपनी के बैलेंस शीट देखें, कंपनी का मैनेजमेंट देखें, कंपनी का प्रोडक्ट देखें, कंपनी का विज़न देखें, जिस इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री में और कौन कौन से कंपनी है, उसका मैनेजमेंट का इंटरव्यू, इन सारी चीज़ को फाइंड आउट करके ही आप इन्वेस्टमेंट करें। तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट गाइड। पूरा में बेसिक से मैं बताया हूँ कैसे एक अच्छे कंपनी को पिक करना है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट दोनों। 70% आपका जो है इन्वेस्टमेंट करना है, 70%। और कभी भी इन्वेस्टमेंट करें तो एक ही जगह सारा पैसा आप ना रखें। मालूम चला कि अगर सारा का सारा पैसा एक ही जगह आपने रख दिया तो हो सकता है कि कंपनी ना चले तो पूरा का पूरा पैसा लूज हो जाए। इसीलिए पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। जैसे क्रिकेट मैच इंडिया में फेमस है। यार सही बोलूँ मुझे ठंड जैसा हल्का लग रहा है, दरवाज़ा खोल रखा है, हवा ठंडी ठंडी आ रही। ओके, आपको बेसिकली क्या करना है कि एक पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है क्रिकेट की तरह। आपने एक टीम में देखा होगा बॉलर्स, बैट्समैन, विकेट कीपर, ऑलराउंडर, ये सब कुछ एकदम परफेक्ट मिश्रण रहता है। उसी तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, कुछ लार्ज कंपनी में, कुछ मिड कंपनी में, कुछ स्मॉल कंपनी में। इस तरीके से आप जो है एक पूरा रिसर्च करके कर सकते हैं, राइट। कभी भी आप डाइवर्सिफाई करें पोर्टफोलियो को, डाइवर्सिफाई स्पेलिंग सही है, डाइवर्सिफाई, ओके। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, उसके बाद से आप इन्वेस्टमेंट करें। ऐसा नहीं कि एक ही में जो है सारा इन्वेस्टमेंट कर देना। हालांकि इसके बारे में डिटेल में आगे बात करूँगा। अगर जिन लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आता है, कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हो, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हो तो एक और मेरा रिक्वेस्ट है कि 11th 12th का जो भी कॉमर्स का है, जैसे अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सारे चैप्टर्स को आप पढ़ ले। वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप इजी टू अंडरस्टैंड जो है आप ईजीएस्ट वे में मार्केट को समझ सकते हो, राइट। स्पेशली जब आप किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हो तो काफ़ी ईजीएस्ट वे में आप समझ जाओगे। फंडामेंटल एनालिसिस सीखना काफ़ी ज़रूरी है। 70% जो है आप कैपिटल को इन्वेस्टमेंट करें और पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। नेक्स्ट, अगर आपको जैसे मार्केट की समझ नहीं है प्रॉपर, तो आप ये कर सकते हो कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आप जा सकते हो। जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी अलग अलग तरह के फंड्स होते हैं। जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड जो कि डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। उसके बाद से आता है डेट म्यूचुअल फंड जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड, प्राइवेट बॉन्ड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है। अगर आप शेयर मार्केट के बारे में आपने सुना होगा कि ये रिस्की है, वोलाटाइल मार्केट है, बट आप नहीं चाहते हो कि मैं अपने आप से उसमें इन्वेस्टमेंट करूं, तो आप जब म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हो। स्पेशली इस फंड में ये बेसिकली क्या है कि आपके पैसा फंड मैनेजर को जाता है, फंड मैनेजर हैंडल करता है और सेबी द्वारा रेगुलेटेड है। एक्चुअली कंपनी में जाता है, फंड मैनेजर मैनेज करते हैं, उनका एक टीम रहता है बहुत वेल क्वालिफाइड, तो वो अपने तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट उसमें भी आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप कौन से फ़ंड में लगाना चाहते हो। जैसे इक्विटी फंड में ही होता है लार्ज के फंड, मिड के फंड, स्मॉल के फंड, सेक्टर रिलेटेड फंड, इंडेक्स फंड, बहुत अलग अलग तरह के फंड्स होता है। तो म्यूचुअल फंड का भी प्लेलिस्ट इस चैनल पे मिल जाएगा, ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड और एक होता है हाइब्रिड। अब नाम से ही क्लियर है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इन दोनों का मिक्सचर होता है। बेसिकली म्यूचुअल फंड इसी के रेंज में घूमता रहता है, हालांकि और भी सारे हैं। अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो और आपके पास 1 लाख है तो 10,000 20,000 से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। बट सीख कर
टेक्निकल एनालिसिस का प्रॉपर समझ होना चाहिए। जितना भी लाइक फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक्स है वो क्लियर होना चाहिए। बट अगर आप चाहते हो कि मैं कोई जॉब कर रहा हूँ और लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट करूँ, तो फिर इनसे बचना चाहिए। आप पूरा का पूरा आप इन्वेस्टमेंट करें। डायरेक्ट आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पूरा पोर्टफोलियो को एक बैलेंस तरीके से करके। इसकी भी समझ नहीं है तो म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हो। और आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाह रहे तो आप इंडेक्स फंड में डाल लो। जो इंडिया का टॉप 50 कंपनी है, वो ऑन एन एवरेज 15% का ईयर टू ईयर रिटर्न देता है, कम ज़्यादा हो सकता है। सो ईजीएस्ट वे में आप जो है वेल्थ जनरेट करोगे लॉन्ग टर्म में। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंडेक्स फंड में डाल दो निफ्टी 50 में, और इंडिया का ग्रोथ जैसे जैसे होगा आपका पैसा का भी ग्रोथ होगा। सो ये कुछ रहा। 70% से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए, ये कम्प्लीटली ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।